बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना व तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दुल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व इनायतिहिम व अतशहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। मोहतरम सामीन, वाजिबुल एहतराम इमाम हुसैन के अज़ादारान, बिना तमहीद गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है और बातें ज़्यादा हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं मेरा मिजाज ये नहीं है कि मैं गुफ्तगू 1 घंटे की नहीं करता। 25 से 30 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू तमाम हो जाती है। मैं अपनी बातें सारी पेश कर देता हूँ ताकि अज़ादारी हमारा फरीज़ा रहे, ज़हनों पर बोझ न बने। क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा जो होती है इंसान उससे भागने लगता है। नमाज हद से ज़्यादा होती है तो भागने लगता है। और अगर यकीन ना हो तो देख लेना, रमज़ान में तरावी में आधे गायब होते हैं, आधे अंदर आते हैं। वो आप देखिए जाकर, जहाँ होती है वो आप देखिए। फैज़ान मोहतरम, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा। ए पैगम्बर इस्लाम, ए मेरे हबीब, ए महबूब खुदा, इनसे कह दीजिए कि अगर ये कुछ देना चाहते हैं आपको तो सिर्फ और सिर्फ क़राबतदारों से मवद्दत करें। गुफ्तगू कल आपने सुनी थी जनाब ज़ैनब के कुछ फ़ज़ाइल के गोशे जो कल नहीं पढ़ पाया था, वो तो 2-4 बातें आप तक पहुँचा के रखते मसाइल कि अगर कुछ देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क़राबतदारों से मोहब्बत करें, मवद्दत करें। मालूम हुआ ये मवद्दत करना ये अजर रिसालत है और मवद्दत में सबसे बेहतरीन अमल मजलिस हुसैन है कि अगर मजलिस हुसैन करेंगे तो सबसे बेहतरीन अमल यही है कि इसके ज़रिए मवद्दत का कर्ज अदा होता रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मवद्दत ये है कि जहाँ जगह जगह लोग मजलिस कर रहे हैं, अपने अपने अज़ा खानों में, अपने अपने घरों में मजलिसें कर रहे हैं। अब एक जुमला कह दूँ, आज उसकी मजलिस हो रही है जिसने पहली मजलिस में अज़ादारों के लिए तबर्रुक में मजलिसें बांटी थी। उसकी आज मजलिस अज़ा है कि आज जिसने पहली मजलिस की थी और तबरुक में ही मजलिस अज़ा बांटी थी, उस बीबी ने, उस खातून ने मजलिस अज़ा बांटी थी। अज़ीज़ान मोहतरम, बस गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ कि जनाब ज़ैनब है और जनाब ज़ैनब दरबार में करबला से कूफा जा रही हैं, कूफा से शाम जा रही हैं। ये अक्सर हम मसाइब की सूरत में सुनते हैं, मगर जब जब फ़ज़ाइल की सूरत में सुनते हैं तो पता चलता है कि जनाब ज़ैनब ने सिर्फ मसाइब बर्दाश्त नहीं किए हैं बल्कि दीन इस्लाम भी बचाया है, विलायत मौलाए कायनात भी बचाई है। तवज्जो रखिएगा, ये मंजर आपके सामने है कि वो बैठा हुआ है मलऊन अपने तख्त पर, जो यजीद मलऊन है। इधर जनाब ज़ैनब खड़ी हुई है। यजीद का जुमला सुनिए। यजीद कह रहा था, वो तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, शराब का गिलास हाथ में है और सारे दरबारी बैठे हुए हैं। वो कहता है कि तुम्हें तो अल्लाह पे पूरा भरोसा था ना। अहले बैत से कहता है, अहले हरम से कहता है, तुम्हें तो अल्लाह पे पूरा भरोसा था ना। भाई आपने जुमला नहीं सुना, तुम्हें तो अल्लाह पे भरोसा था ना, अल्लाह पे भरोसा था ना। ये उसका जुमला बता रहा है। अहले हरम को तो अल्लाह पे भरोसा था, यजीद को अल्लाह पे भरोसा नहीं था। जुमला आगे कह रहा हूं कि तुमको तो अल्लाह पे बड़ा भरोसा था ना। तुम्हारे अल्लाह ने
खुदा हुसैन का वास्ता काश ये जुमला पहुंच जाता, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़ती। तुम्हारे अल्लाह ने देखो आज ये क्या दिन दिखाया। तुम्हारे अल्लाह ने, कोई तो उठो नेल्लूर की सरजमीन से जाके काफिर नायक के मुंह पे तमाचा मार के कहना कि यजीद को रजी अल्लाह कहने वाले, पहले ये तो साबित कर यजीद अल्लाह को मानता भी था या नहीं। पहले ये साबित करे कि वो यजीद अल्लाह को मानता भी था या नहीं। इधर इसने गुस्ताखी की, उधर जनाब ज़ैनब ज़ेरे लब मुस्कुराई। मसाइब के आलम में मुस्कुराना बड़ी बात होती है। मसाइब के आलम में मुस्कुराना बहुत बड़ी बात होती है। ये तो अली के घर वाले हैं जो गले पे तीर खाते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। ज़ेरे लब मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहा, ए इमाम वक्त, सैयद सज्जाद की तरफ देख के कहती है, ए इमाम वक्त, अब देखो कुरान की तौहीन हो रही है, क्या इजाजत है मैं कुछ कहूँ? सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा कहिए, बल्कि आपको ही कहना चाहिए, क्योंकि आप जब बोलती हैं आप उसकी बेटी है, जो बोलता है तो नहजुल बलागा बन जाती है। बहुत जल्दी आपको ही बोलना चाहिए, आप उसकी बेटी हैं कि जो बोलता था तो नहजुल बलागा बनती थी, जो बोलता था तो नहजुल फसाहा बनती थी। और जो है ना, बीबी ने उसकी तरफ देखा। बहुत जल्दी सफर कर रहा हूं मैं, ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे का मौजू है जो 20 से 25 मिनट में आपके सामने रखूंगा। कि बीबी ने उसकी तरफ देखा और कहा, सारे दरबारी बैठे हुए हैं ना। बीबी कहती है, इक़राउल कुरान या अहमक, पागल कुरान तो पढ़। यानी बीबी समझा रही है इसका कुरान से कोई वास्ता नहीं है, इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है, इसका मजहब से कोई वास्ता नहीं है। कहती है, पागल कुरान तो पढ़। अब एक मरतबा बीबी ने जब उससे कहा, पागल कुरान तो पढ़, सारे दरबारी बैठे हुए थे, सारे लोगों के सामने जनाब ज़ैनब ने उसको जलील करना शुरू किया। सबसे पहले तारुफ कराया। कहती है, अना बिन्ते अमीरुल मोमिनीन। काश ये जुमला पहुंच जाए, अना बिन्ते अमीरुल मोमिनीन व अंता इब्नुल मुफसिदीन। पहुंचाऊं, तर्जुमा कर दूं। कहती है, मैं अमीर मोमिनीन की बेटी हूँ, तू फसाद करने वालों का बेटा है। यानी दुनिया में जितने भी फसाद करने वाले मिलेंगे वो सब यजीद के बाप होंगे, वो सब यजीद के बाप होंगे। जुमला कह के गुजर रहा हूँ अजीजों, ये जुमला सुनिए। अब अगर कोई मजलिस में फसाद करता मिले, जुलूस में फसाद करता मिले, अज़ादारी में फसाद करता मिले, तो समझ जाना अज़ादार नहीं है, यजीद का बाप है। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहमद इमाम ज़माना बुलंदर सलवार। आज भी अगर कोई फसाद करे समझो यजीद का बाप है। आप कहेंगे कि मौलाना वो तो पहले गुजर गया, यजीद का बेटा कहीं है, यजीद का बेटा कहीं, यजीद तो मर गया, यजीद तो मर गया। मगर इमाम हसन के जमाने में एक मलून से सामना हुआ था इमाम हसन का। वो कुछ बकवास कर रहा था तो इमाम हसन ने कहा, सुन कि तूने जो शादी की है ना, तूने जो शादी की है और जो जिसका तू बेटा है, जिस औरत का तू बेटा है, तुझे पता है तेरा बाप तुझसे 2 साल छोटा है। कहाँ पहुंच गए आप? कभी पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, भी वक्त नहीं है। तेरा जो बाप है ना वो भी तुझसे 2 साल छोटा है। तो जरूरी नहीं है कि सिन के एतबार से, कभी कभी किरदार के एतबार से देखा जाता है। बाप और बेटे को किरदार के एतबार से देखा जाता है। कहते हैं, तुम फसाद करने वालों का बेटा, मैं अमीरुल मोमिनीन की बेटी। अब जैसे ही सुना दरबारी बैठे हुए थे, कोहनियां मारी एक दूसरे के, बोले हम तो यजीद को अमीर समझते थे। ये कौन से अमीर की बात कर रहे हैं? उनमें एक सफेद दाढ़ी वाला था जो बूढ़ा था, जानता था, बुजुर्ग था। उसने कहा, सुनो मैं बताता हूँ, ये उस अमीर की बात कर रही है जिसे गदीर में रसूल हाथ उठा के कहना, 1 सेकंड के लिए सुनिए, जुमला सुनिए, जाया हो जाएगा जुमला। ये वो उस अमीर की बात कर रही है जिसको
रसूल गदीर में हाथ उठा के लोगों के सामने ये कह रहा था, सुनो, कोई अपने घर तब तक नहीं जाएगा जब तक के अली को अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम ना करे। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। फसाद करने वालों का बेटा, अना बिन्ते अमीरुल मोमिनीन, मैं अमीरुल मोमिनीन की बेटी हूँ। फिर कहती है अना बिन्ते फातिमा। लोगों ने पूछा फातिमा कौन है, उसने फिर जवाब दिया वही जिसका रिश्ता लेके सितारा नाजिल हुआ था। बीबी ने देखे शजरा आगे बढ़ाया, शजरा आगे बढ़ा रही है, सिर्फ बिन्ते फातिमा नहीं कहा, अना बिन्ते फातिमा व बिन्ते खदीजा। अब जैसे ही कहा बिन्ते खदीजा, लोगों ने अपनी जूतियां उठाई, अपने सर पर रखने लगे, बोले यजीद तूने तो आज मरवा दिया, काम खराब कर दिया, अभी तो हम खदीजा के दस्तरखान का भी नमक अदा न कर पाए, अभी तो हम कर्जा ना दे पाए, खदीजा का कर्जा ना दे पाए। बीबी तारुफ करा रही है, लंबा तारुफ है, बीबी तारुफ करा रही है। अब तारुफ को छोड़ रहा हूं, एक ईसाई का आपको जुमला सुना देता हूं। एक ईसाई क्या कहता है, एक ईसाई है जिसने जनाब ज़ैनब के ऊपर किताब लिखी है। देखिए मार्फत आ जाए तो ईसाइयों को मिल जाती है, वरना आए तो मुसलमानों को भी पता नहीं चलता, पहचान नहीं पाते कि अहले बैत कौन है, सहाबा कौन है। हाँ, अगर मार्फत आ जाए तो पहचान हो जाती है, मार्फत ना हो तो पहचान नहीं हो पाती है। वो कहता है कि अगर सारे दुनिया के आलिम अपने अपने सर जोड़ के बैठ जाएं और सारा इल्म हासिल कर लें तो भी जनाब ज़ैनब के मकाम तक नहीं पहुंच सकते। अब जुमला यहाँ नहीं रुका था, उसने क्या कहा, सारे आलिम सर जोड़ के बैठ जाएं और इल्म हासिल करें तो भी जनाब ज़ैनब के मकाम को पहचान ना पाएंगे। उसके बाद बात कहता है ये तो आलिम है, अगर सारे नबी मिलकर जनाब ज़ैनब की बराबरी करना चाहें तो उन तक उनका मकाम हासिल ना कर पाएंगे। उसके आगे कयामत का जुमला कहता है, सुनोगे ज़ैनब कौन थी, ज़ैनब कौन थी, सुनो ज़ैनब क्या थी, ज़ैनब अंदर से अली थी, बाहर से अब्बास। भाई दलील दे दूं, उसने कहा ज़ैनब अंदर से अली थी, बाहर से अब्बास थी। बिना दलील तो हम नबियों की बात नहीं मानते, ये तो ईसाई था, दलील हम नबियों से मांग लेते हैं। ईसाई था, उसने कहा दलील देखनी है तो दरबार में देखो, खुतबा दिया है अली के लहजे में, दरबार में गई अब्बास के अंदाज में। कोई सारे नबी मिलकर जनाब ज़ैनब का मकाम नहीं बता सकते। बस गुफ्तगू तमाम कर दी क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। अभी हमारे मेहमान नहा खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आप तमाम हजरात मसरूफ इबादत हो जाएंगे, नवाखानी करेंगे, सीना जनी करेंगे। वक्त काफी हो गया, सुबह को आप लोगों को अपने काम पर भी जाना होता है, इसलिए जहमत को तमाम कर रहा हूँ। क्या जुमला कहा था ईसाई ने, क्या जुमला कहा था? उसने कहा था कि सारे अगर आलिम बैठ के इल्म हासिल करें तो ज़ैनब के मकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगला जुमला क्या कहा था उसने, अगर सारे नबी मिलकर जनाब ज़ैनब का जवाब लाना चाहे तो जवाब ना ला पाएंगे, क्योंकि ज़ैनब अंदर से अली है, बाहर से अब्बास है, ये ज़ैनब है ज़ैनब। आखिर जुमला कह के गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ और देखना चाहता हूँ कहाँ तक बेदार हैं आप। एक साहब ने पूछा, एक आलिम से पूछा, शिया आलिम से पूछा, भाई ये बताओ कि आदम ने कुर्बानी नहीं दी थी? तो जो है ना आपकी, क्या आदम ने कुर्बानी नहीं दी थी? बोले दी थी। नूह ने कहा दी थी, इब्राहिम ने कहा दी थी, कहा सारे नबियों ने दी थी, कहा दी थी, कहा इतना बताओ तो फिर आदम की कुर्बानी क्यों याद नहीं है, नूह की कुर्बानी क्यों याद नहीं है, इब्राहिम की कुर्बानी क्यों याद नहीं है, खाली हुसैन की कुर्बानी क्यों याद रह गई? उसने कहा क्योंकि इन नबियों के पास ज़ैनब जैसी बहन बुलंदर सलवार
किसी के पास ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी, ना आदम के पास, खुद पैगंबर इस्लाम के पास नहीं थी ज़ैनब जैसी बहन। किसी के पास ज़ैनब जैसी बहन नहीं थी, हुसैन के पास ज़ैनब थी। लिहाजा अगर ज़ैनब ना होती तो हुसैनियत करबला में खत्म कर दी जाती, हम तक ना पहुंच पाती। तो ज़ैनब है जिसने अब्बास की तरह अपने जिगर को मजबूत रखा और हम तक आज़ादारी पहुंचाई और हमें एहतजाज, जालिम के खिलाफ एहतजाज करने का तरीका बताया। तो देखो, इस्लाम दूसरों को मारना पसंद नहीं करता, इस्लाम खुद को मारना पसंद करता है। लोग कहते हैं साहब ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, ये जंजीर का मातम ना करो, छुरी का मातम ना करो, कमा का मातम ना करो। बेदार हो जुमला कह दूं, कीमत अदा कर सकते हो इस जुमले की। कमा का मातम न करो, जंजीर का मातम न करो, इसका मातम न करो, उसका मातम न करो। मेरा जुमला नहीं है, मुंबई की सरजमीन से अल्लामा शाहिद हसन रिजवी का जुमला पढ़ रहा हूं मैं। अब जुमला सुनिएगा। कहते हैं कि भाई इसका देखो, अपने आप को मारना खुदकुशी है, अपने आप को मारना ऐसा है, अपने आप को मारना वैसा है। उन्होंने कहा सुनो सुनो, खुद को या हुसैन कह के छुरी मारना दूसरों को अल्लाह अकबर कह के जिमा करने से जो है ना आपकी। देखो, दूसरों को मारेंगे तो कोई बिदअत नहीं कहता, घर उजाड़ दिए जाते हैं बेवाओं औरतों के, कोई बिदअत नहीं कहता। वो आके माइक पे आ जाते हैं, नेता बन गए हैं, आ जाते हैं, कभी मौला अली के खिलाफ बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है आवाज उठाए। जहां हमने ताजिया निकाला और ये बरसाती मेंढक टर्राना शुरू हो गए। हाँ, इसे भी 2.25 महीने के लिए इनका तूफान आता है, इनके बाजार ठंडे पड़ जाते हैं। जितना इन लोगों ने शियों पर तनकीद की है, आज़ादारी पर तनकीद की है, अगर इतना यजीद पर तनकीद कर देते तो माहौल ही बदल जाता। ज़ैनब की जात को सलाम करो, फर्श अदा पर यूं ना आना, ऐसे ना आना, इतनी मामूली फर्श ना समझना इसको। यहाँ पर बैठना तो इसके कुछ आदाब है, क्योंकि इस फर्श अदा की असली वारिस यहीं पर मौजूद है, असली वारिस यहीं पर मौजूद है। कोई ऐसा अमल ना हो हमारा कि बराबर में अगर मेरे सैयद सज्जाद बैठे हों तो वो गिरिया करने लगे, वो रोने लगे। कोई ऐसा अमल ना हो कि जनाब सकीना हमें देख कर रोने लगे और कहे कि जिन्होंने हमें सताया था उनमें और इनमें क्या फर्क रह गया। जुमला गाँव मज़ेदारों, आप हर मजलिस करते हैं, हर मजलिस मजलिस हुसैन के नाम से मंसूब हो जाती है। मजलिस हो रही है जनाब ज़हरा के साथ, जनाब ज़ैनब आपकी के लिए। आज उस बीवी की मजलिस हो रही है कि जिसने हम तक मजलिस पहुंचाई है। आज उस मजलिस आज़ा उस बीवी के लिए है जिसकी बदौलत आज़ादारी हम तक पहुंची है। ये बहन अपने भाई से बड़ा प्यार करती थी। हाँ, आपकी बहनें होंगी ना, आपको एहसास होगा ना, जब आप जाते होंगे बहनें आपका सदका उतारती हैं, आपके इमाम जामिन बांधती हैं, कुरान के साये में आपको निकालती हैं कि मेरे भाई जा रहे हो, खैरियत से आना। कोई जरा सुगरा से तो पूछे कि अली अकबर जा रहा है, अब कब मुलाकात होगी। ये बहन अपने भाई से बड़ा प्यार करती थी। ज़ैनब जब काफिला मदीने से करबला की तरफ जा रहा था तो जनाब ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला के पास जाके कहती हैं, अब्दुल्ला मेरा हुसैन जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है, मेरा माजाया जा रहा है, अब्दुल्ला मुझको इजाजत दो कि मैं हुसैन के साथ चली जाऊं। अब्दुल्ला खामोश हो गई, कोई जवाब नहीं दिया। अब्दुल्ला खामोश रहे। ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला आप मेरे शौहर हैं, आपका हुक्म मानना मेरे ऊपर वाजिब है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं हुसैन के साथ ना जाऊंगी, मगर इतना ख्याल रखना अगर हुसैन चला गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जिंदा ना रह पाऊंगी। इधर मदीने से हुसैन निकलेगा, उधर मेरे बदन से रूह निकल जाएगी। अब्दुल्ला आप मुझे इजाजत दे ना दे, मगर इतना याद रखना, अरे मैं जी ना पाऊंगी हुसैन के बिना। अज़ादारों, मैं कहूंगा जो ज़ैनब हुसैन के बिना नहीं जी सकती थी, उसने अपनी निगाहों से 70 कदमों के फासले से भाई का कटता हुआ गला देखा।
अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला नबी। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। एक मरतबा अब्दुल्ला ने कहा, ज़ैनब मैं तुम्हें नहीं रोकता, मैं तो ये सोच के खामोश हो गया, तुम भी जा रही हो और मोहम्मद भी जा रहे हैं, अल्लाह जाने कब मुलाकात होगी। अब अल्लाह जानता है ना कब मुलाकात होगी। अब मैं एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने। ये रिवायत सरकार नासिर अब्बास साहब जिनको शहीद कर दिया गया, वो ये रिवायत पढ़ते थे कि मैं बीबी के रोजे की जियारत करने के लिए एक मरतबा शाम गया। जब मैं शाम पहुंचा, शाम के बाजार में खड़ा था, मैंने सोचा कि उंगली उठाऊं और बीबी की जियारत पढ़ना शुरू करूं कि एक आलिम मेरे पास आया, आके बोला क्या कर रहे हो? कब मैं बीबी ज़ैनब की जियारत पढ़ रहा हूं, मैं उस बाजार में खड़ा हूं जहां से बीबी ज़ैनब को गुजारा गया था। उसने कहा नहीं, ये बाजार नहीं है, वो दूसरा बाजार है। वो दूसरे बाजार लेके चला गया। वहां उसने सरकार नासिर अब्बास ने एक मरतबा जियारत पढ़ना चाहिए, बीबी पे गिरिया करने लगे कि दूसरा तालिब इल्म आया। उसने कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्यों रो रहे हो? कब मैं ज़ैनब की याद में रो रहा हूँ, इसलिए कि ज़ैनब को इस बाजार से गुजारा गया था। क्या इस बाजार से नहीं गुजारा गया था? सरकार कहते हैं, नासिर अब्बास कहते हैं, मुझे एक के बाद एक बाजार से गुजारा जा रहा था। कभी इस बाजार में के ज़ैनब यहाँ से गुजरी थी, कभी उस बाजार में ज़ैनब वहां से गुजरी थी। मैं जाता रहा, परेशान हो गया, आखिर ज़ैनब कहाँ से गुजरी थी, कौन से बाजार से गुजरी थी? मैं थक गया। मैंने क्या देखा, कोई आलिम आ रहा है, उसके सर पे काला अमामा है मगर पैरों में जूते नहीं है, हाथ में कुछ किताबें हैं। मैंने अपना तारुफ कराया और मैंने कहा कोई इस बाजार में लेके जाता है, कोई इस बाजार में लेके जाता है, कोई इस बाजार में लेके जाता है। जरा आप बताएं ज़ैनब को किस बाजार से ले जाया गया था? उन्होंने अपनी किताबें मुझे दी, सर से अमामा उतारा, खाक पे बैठे और कहते हैं नासिर अब्बास क्या बताऊं, ज़ैनब को कौन से बाजार से नहीं गुजारा गया? अरे कोई ऐसा बाजार न था जहाँ से मेरी शहजादी ना गुजरती थी, कोई ऐसा बाजार न था। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। कोई गम न दे खुदा आपको सिवाय गम अहले बैत के, कोई गम न दे कि कोई ऐसा बाजार न था जहाँ से ज़ैनब न गुजरती थी। ज़ैनब करबला से कूफा आ रही है ना, अब कूफा से शाम जा रही है ना, अभी शाम का शहर आने वाला है। शहर के बाद जो सदर दरवाजा था, जो मेन दरवाजा था, वो बंद था। काफिले को शहर के दरवाजे के बाहर रोक दिया गया, शाम के दरवाजे के बाहर रोक दिया गया। कई घंटे शहजादी जब खड़ी रही, एक मर्तबा पूछती है सज्जाद जरा शिमरी से पूछ कि हम कब तक खड़े रहेंगे, हमें कब तक ये अज़ियत बर्दाश्त करना पड़ेगी? वो कहता मैं शिमरी से पूछता हूँ। उसने शिमरी से पूछा कि हम तक कब तक खड़े रहेंगे? आवाज आई थोड़ी देर और खड़े रहो, अभी दरबार सज रहा है, अभी दरबार सज रहा है, थोड़ी देर और खड़े रहो, अभी दरबार सज रहा है। थोड़ी देर गुजरी थी, शहर के दरवाजा दरबार का, अभी बाजार था ना, बाजार दरबार को सजाया गया था ना, अब बाजार का दरवाजा खोला गया। एक मर्तबा इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा बाबा आपका सर नीचे है, जरा सर उठाइए, जरा बाजार को देखिए, क्या मेरी फूफियां, क्या मेरी दादियां यहाँ से गुजारी जाएंगी? एक मर्तबा क्या देखा, सैयद सज्जाद ने औरतें छतों पे खड़ी हुई है, आदमी नाच रहे हैं, हाथ में शराब, हाथ में शराब, हाथ में शराब, की मलिका इस बाजार से गुजारी जाएंगी। एक मलून आया, उसने आके खबर दी और कहता सज्जाद ज़ैनब को बता दो, अब यहाँ से अभी तक ज़ैनब ऊंट पर बैठ कर आई थी, अब यहाँ बाजार से पैदल चलाई जाएगी। ज़ैनब ने सुना, ज़ैनब कहती है मैं अली की बेटी, मैं फातिमा की बेटी, अरे मैं पैदल ना जाऊंगी, इतना सुनना था। वो मलून आगे बढ़ा, अपना ताज़ियाना निकाला, सैयद सज्जाद के पास पहुंचा, सैयद सज्जाद का कुर्ता ऊपर किया, ताज़ियाना उठाया, सकीना ने मंजर देखा, सकीना ने नाके से गिराया, खुद नाके से गिरी, उसके पास जाके कहती है भाई को ना मार, मुझे बता कहाँ चलना है, भाई को ना मार, मुझे बता कहाँ चलना है, मेरी फूफी अमीर की बेटी है, मैं हुसैन गरीब की बेटी, अरे मुझे बता दे कहाँ जाना है। ज़ैनब ने मंजर देखा, एक मर्तबा खुद को गिराया और कहती है ए हुसैन तू कुरान पढ़, तेरी बहन बेमकना हो जाना, शराब के दरबार में जा रही है,
ज़ालिमीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मातम हुसैन या हुसैन